आज के लेसन का सिनॉप्सिस देख लीजिए स्टूडेंट्स, ताकि आपको पता चल जाए कि आज का लेसन क्या कैरी करता है। सबसे पहला वाला पोर्शन में आप टाइटल ऑफ द स्टोरी और थीम डॉक्टर रैपैचनी के रेफरेंस में देखेंगे। अ ट्रू लव स्टोरी गैवोनी और बीट्रस के रेफरेंस में सिर्फ कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। प्रोफेसर बैग्लियोनी और उसका रोल स्टोरी में क्या है ये भी आप इसी लेसन में जानेंगे। और आखिर में हम एलिमेंट्स ऑफ फैंटेसी बीट्रस के कैरेक्टर के रेफरेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए अब हम टाइटल ऑफ द स्टोरी या उसके थीम को पढ़ते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रैपैचनी का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टोरी का नेम में रैपैचनी है। तो इसका आपको पता है कि स्टार्ट में आपने बताना है कि वो एक साइंटिस्ट था और एक नेगेटिव कैरेक्टर था। और जो इस स्टोरी का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है ना, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि थीम क्या था स्टोरी का, तो उसमें भी आप रैपैचनी के हवाले से बात को डिस्कस करेंगे कि थीम है मैन वर्सेस नेचर। इन दिस फाइट जो है नेचर के साथ अगर फाइट करता है तो इंसान हमेशा लूज़ करता है। आप इस थीम में सारी समरी लिख सकते हैं, जिसमें आप बताएंगे कि रैपैचनी ने नेचर के ख़िलाफ़ किया तो वो लूज़ कर गया, उसकी अपनी सारी एफर्ट्स पर अपनी बेटी भी। अच्छा, उसके अलावा एक क्वेश्चन आ सकता है कि बीट्रस और रैपैचनी एज अ कैरेक्टर कैसे डिफरेंट हैं। तो उसमें फिर आप रैपैचनी को एज अ आयरॉनिक कैरेक्टर शो करेंगे। आयरॉनिक मतलब कि वो जो चाह रहा था एक्सपेक्टेशन से बरखिलाफ उसके रिजल्ट निकला। यानी बीट्रस एक पॉइजनस लड़की है, लेकिन उसके बावजूद वो इनोसेंट है। लेकिन जो रैपैचनी है वो प्योर तो है पॉइजन से, लेकिन वो इंटरनली यानी कि बाय नेचर उसके अंदर जहर भरा हुआ है, वो जहरीला है। तो इस कैरेक्टर के ज़रिए राइटर ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। दो मैसेजेस हैं। एक तो ये है कि इंसान को अपने इंटरनल पावर और इंटरनल सफाई के लिए कोशिश करनी चाहिए। मैन कैन बी कंटामिनेटेड फ्रॉम विद इन इवन इफ ही इज़ प्योर फ्रॉम आउटसाइड। गेवोनी के कैरेक्टर भी स्टोरी में बहुत अहम है, क्योंकि गेवोनी का कैरेक्टर एक्चुअली ये बैकग्राउंड का कैरेक्टर है। एक पैसिव तो नहीं हम कह सकते, लेकिन ये कि ये बेसिकली इसके प्लॉट में ये काम है कि वो डॉक्टर रैपैचनी और बीट्रस दोनों के कैरेक्टर की जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं उनको हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया गया है। तो एक पैशनेट लवर था। आपने सारी इसमें जो लव स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उसमें गेवोनी और बीट्रस के जो सीन्स होंगे वो आप लिखने। मतलब वो एक स्टूडेंट था, उसने खिड़की से देखा, उसको वो बाग में एक लड़की फिरती हुई नजर आए, वो उससे मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। इस सारा आप उसमें लिख देंगे, ठीक है। ये समरी ही आएगी इसमें, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा पिक एंड चूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने जो चीज़ देखनी है वो एक पैशनेट लवर था। वो बीट्रस की कैरेक्टर के पॉइजनस इफेक्ट को हाईलाइट करता है। अगरचे कि वो एक प्योर लवर है और आर्डेंटली लव करता है और अपनी बीवी अपनी महबूबा को उसको प्यूरिफाई करना चाहता है, लेकिन जो इनका अंजाम होता है वो ट्रैजिक होता है। तो जो ट्रैजिक एंडिंग है एज अ ट्रैजिक लव स्टोरी, एज अ लव स्टोरी, उन दोनों का आपस में रिलेशन क्या ताल्लुक था, ये सारा आप गेवोनी के कैरेक्टर में ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। प्रोफेसर बैग्लियोनी का कैरेक्टर एज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी स्टोरी में, लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका रोल क्या है। आपको पता है कि वो प्रोफेसर था, और एक्चुअली वो एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए प्लॉट में हम देखते हैं कि डॉक्टर रैपैचनी की जो ट्रू इंटेंशंस हैं वो हमें पता चलती हैं, वरना हमें और किसी सोर्स से पता नहीं चलता कि बीट्रस जो है वो पॉइजनस है। डॉक्टर रैपैचनी एक्सपेरिमेंट करता है और फिर वो गेवोनी को जो है वो एंटीडोट देता है। तो ये सारी चीज़ें बैग्लियोनी कर रहा है। तो बैग्लियोनी को अगर आप पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आप नंबरिंग कर दें कि बैग्लियोनी प्रोफेसर था और उसका रोल स्टोरी में इन इन वजूहात की वजह से अहम है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक है कि वो डॉक्टर रैपैचनी की ट्रू इंटेंशंस को बताता है, वो गेवोनी को उसकी ईवल इंटेंशंस के बारे में इन्फॉर्म करता है, फिर वो गेवोनी को जो है वो एंटीडोट देता है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि बैग्लियोनी और रैपैचनी आपस में राइवल्स हैं, तो बैग्लियोनी उसको हरा देता है एंड पे अगर हम देखें तो। और वो खुश भी है कि वो ट्रायम्फेंट है, बहुत फातेह है, लेकिन एट द सेम टाइम वो लूज़र भी है, क्योंकि उसने जो वो चाह रहा था उसका एक्सपेरिमेंट भी कामयाब नहीं हुआ। यानी कि
ایک اور امپورٹنٹ کویسچن ہے دی ایلیمنٹ آف فینٹیسی. فینٹیسی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس کا پلاٹ ان ریئل ہوتا ہے, سیٹنگ بہت زیادہ ان ریئل ہوتی ہیں, لہٰذا جو کچھ بھی آپ اس میں پڑھا ان ریئل کانسیپٹس جو ہیں ان ریالٹی کے بارے میں وہ آپ اس میں لکھ دیں گے. پوائزنس سیٹنگ, گارڈن, بیٹرس جو ہے وہ ان ریئل ہے, خاص طور پر بیٹرس کا کیریکٹر امیجنری ہے. فینٹیسی ہے اس کے کیریکٹر میں بہت زیادہ, لیکن اس میں اگر کویسچن یہ آ جاتا ہے کہ اسٹوری ان ریئل اور ریئل کا کیسے کمبینیشن ہے, تو پھر آپ بتائیں گے کہ ان ریئل میں تو سارے وہ ایلیمنٹس آف فینٹیسی ہیں, لیکن ریئل کیسے, کیونکہ جو اس میں ایموشنس کو ایڈریس کیا گیا ہے وہ ایموشنس ریئل ہیں. بیٹرس کے اندر جو لو کرنا اور اس کے اندر جو یہ خواہش ہے کہ شی وانٹڈ ٹو بی لو ناٹ ٹو بی فیئرڈ, ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ چاہتی تھی کہ لوگ اس سے بہت محبت کریں, اور اس طریقے سے جو بیٹرس کے اندر جو پیورٹی اور لو یہ سارے جذبات ریئل ہیں. تو یہ ایک بہت فائن بلینڈنگ ہے ریئل اور ان ریئل کی, یہ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک